हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा ज्योग्राफी कर रहे थे और ज्योग्राफी का हमने फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन हमारे साथ पढ़ी है तो आपको बिल्कुल आराम से सब चीज़ इजीली पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो देखो, अगर मैं बुक की तरफ से जाऊंगी तो बुक में आपकी जो इस इकोसिस्टम की एक्सप्लेनेशन है वो ये दे रखी है। द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material। कि जो भी हम जितने भी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हम हैं, प्लांट है, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, तो वो सब जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो फिजिकल केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और जो एनर्जी का ट्रांसफर है, जो मटेरियल बन रहा है, उस सभी को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। और अगर मैं आपको एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन दूं तो ये हो जाता है एक कम्युनिटी और एक ग्रुप of living organism that live in and interact with each other in a specific environment। कि एक specific environment में जितने भी living organism है या community है या group है, वो जो interaction करते हैं, रहते हैं वहां पे, जिन चीजों को यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। सो द इकोसिस्टम इज अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट। ठीक है। अगर फॉरेस्ट का हम इकोसिस्टम देखेंगे तो वहां की अलग कंडीशंस होंगी। अगर एक हम डेजर्ट एरिया का हम इकोसिस्टम देखेंगे, वहां की अलग जो इंटरेक्शन है वो अलग होगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहां पे रहते हैं उनकी अलग ही इंटरेक्शन होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। तो ये बेसिकली एक इंटरेक्शन है, ठीक है, किसकी? हम और जितनी भी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो रहते हैं और जो वहां पे वो स्पेसिफिक एनवायरमेंट में वो इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरमेंट? अब नेचुरल एनवायरमेंट क्या है? कि जो चीज नेचर ने खुद ही क्रिएट की है, जो हमें जब हम इस धरती पे आए तो हम वो पहले से हमें पाई, नेचर में ही पाई गई, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल एनवायरमेंट। अब जिसमें हमारा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ठीक है, और ये सब चीज हमने तो नहीं बनाई, ये पहले से ही प्रेजेंट थी। तो द बेसिक कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिजम्स दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, बिना किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट के जो भी चीजें पहले से प्रेजेंट थी नेचर में, उसको हम कहेंगे नेचुरल एनवायरमेंट। जैसे हमारी लैंड है, वाटर है, हमारा लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स और जितना भी हमारा नेचुरल एनवायरमेंट है। What are the major component of environment? अब हमने मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट पढ़े थे। अगर चार्ट आपको याद हो तो उसमें हमने देखा था मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। इसलिए कहते हैं पूरे डायग्राम को अच्छे से देखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब यही है, जितनी चीजें आपको मैप के थ्रू या डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगी उतना आपको टेक्स्ट में समझ में नहीं आएगा। तो इसके 3 कंपोनेंट हमने देखे मेन। एक था नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और थर्ड हो गया हमारा ह्यूमन, खुद ह्यूमन। अब देखिए, नेचुरल में लैंड, एयर, वाटर, ये सब चीज आ जाती है। ह्यूमन मेड में हमने ब्रिजेस बनाए हैं, फ्लाई ओवर हो गया, पार्क हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, तो ये सब इसमें है। अब हम खुद ह्यूमन भी एक एनवायरमेंट का पार्ट है। तो जैसे हमारी फैमिली है, हमारा रिलीजन है, हमारी एजुकेशनल चीजें हैं, इकोनॉमी है, तो ये सब किसका पार्ट है? ह्यूमन का पार्ट है। ह्यूमन से रिलेटेड है ये एनवायरमेंट, ठीक है। और इन सब के बारे में ब्रीफली आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर्स में। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ए ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब हमें जो हमने एनवायरमेंट बनाया, जो हमारा ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है, उसका एग्जाम्पल बताना है। तो बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस एंड रोड। व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर मतलब जो ऊपरी परत है, जो ऊपर का लेयर है हमारी धरती का, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर है। सो ये कहीं भी रेगुलर नहीं है, ठीक है, ये इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरियस लैंडफॉर्म है, एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन और वैली है। सो इट इज कवर्ड विद a thin layer of soil. So lithosphere is the solid crust or hard top layer of earth. It is made up of rock, minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plains and valley.
विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट। अब बायोटिक एनवायरमेंट कहाँ से आया ये वर्ड? तो ये जो हमारे पास नेचुरल हमने एनवायरमेंट पढ़ा था, नेचुरल एनवायरमेंट, उसी के ही दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है बायोटिक, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब मैं आपसे पूछूं लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो वो है ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स। ओके, अब बायोटिक में आ जाएगा नॉन लिविंग, ठीक है, ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें बायोटिक एनवायरनमेंट के दो मेजर कंपोनेंट बताने हैं, तो वो है प्लांट्स और एनिमल्स। What is biosphere? So biosphere is a narrow zone of earth where land, water, air interact with each other to support life. Thus plant animal kingdom together make biosphere the living world, कि जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है, ठीक है। तो ये सब चीज मिलके क्या बनाता है? बायोस्फीयर बनाता है। अब आ जाते हैं कुछ करेक्ट आंसर्स देने हैं हमें। विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। ये स्पेसिफिक वर्ड है जिसपे आपको ध्यान रखना है। अगर नोट आता है तो आप लिखेंगे यहाँ एक्वेरियम। एक्वेरियम एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट और डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, ये नेचुरली प्रेजेंट है। विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, अब ह्यूमन एनवायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? तो लैंड नहीं है। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, जो हमने बनाया वो कौन सा है? रोड है। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के एक धमकी, एक पूरे दंड के रूप में क्या है? तो वो है पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, चीजें चेंज होगी, हमारा एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। मैच द फॉलोइंग करना है, तो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट इज अ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। हाइड्रोस्फीयर क्या है? डोमेन ऑफ वाटर है। एटमोस्फीयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ है। बायोस्फीयर क्या है? अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट। जो आपको सबसे पहले आता है, तो देखो जो मैच द फॉलोइंग है ना, उनको करने की एक आसान ट्रिक यही है, आपको कम से कम दो जरूर आते होंगे और तीसरे पे आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप वो वाला पहले पकड़ के चलो जो आपको पता है कि एनवायरमेंट क्या होता है, फिर आपको पता है हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, सारे डोमेन ऑफ वाटर है, आप ऐसे करके मैच द फॉलोइंग एकदम से कर देंगे, ठीक है। अब है गिव रीजन करना है, ठीक है, रीजंस बताने हैं। मैन मॉडिफाई हिज एनवायरमेंट, कि जो आदमी है, हम आदमी लोग हैं, उन्होंने इस एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर लिया। क्यों कर लिया? सो ही कट फॉरेस्ट एंड क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हैबिटेशन, कि हमने रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा था वो हमने काट के साफ कर दिया। जहां कहीं हरे भरे खेत होते थे, फॉरेस्ट होते थे, आज वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में से धुआं निकलता है, जो पोल्यूशन करते हैं, तो वो सब चीज क्या है? एक मॉडिफाई का रूप है। ही टिल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और उसने एग्रीकल्चर का अपना जो लैंड्स है वो यूज कर लिए हैं। ही यूजेस द लैंड टू बिल्ड बिल्डिंग, रोड एंड रेलवे। He uses water, he uses air for his survival, he set up industries, factories, he does numerous other activity for his life making it comfortable, कि एक ह्यूमन ने अपनी लाइफ को जितना कंफर्टेबल होना चाहिए या जितना कंफर्टेबल उसको चाहिए, उससे भी ज्यादा उसने एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है। प्लांट एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, हम कहते हैं कि हम सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो कैसे डिपेंड है? तो बेसिकली हम फूड के लिए डिपेंड है। सो प्लांट प्रोवाइड फूड टू एनिमल, दे इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एड ब्यूटी टू द फॉरेस्ट, animals provide manure to plants for growth, animals also provide beauty to forest, dead animals also provide humans कंटेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि प्लांट एनिमल क्यों डिपेंड करते हैं, आदमी ने, जो हम इंसान है, ह्यूमन बींग्स, उन्होंने एनवायरमेंट को क्यों मॉडिफाई किया, तो ये कुछ रीजंस हैं, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।